देता है, कभी नहीं उद्धार होगा जीव। गुरु का ही असीम कृपा होता है तभी जीव उद्धार होता है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती को उपदेश दिए थे, हे देवी विद्या धनं बलं चैव तीसो भाग निरर्थकम ऐसो गुरु कृपा नास्ते अधो गच्छन्ति पार्वती। हे देवी, जिनके ऊपर गुरु का कृपा नहीं है उसका विद्या धन बल बुद्धि सारा निरर्थक है। हे देवी, अंत में उसका विनाश हो जाता है। जिसके ऊपर गुरु का कृपा नहीं है, बिना गुरु के यह जीव जो है संसार में भटकते रहता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं नेत्रहीनो यथा हवे का कृष्णानि लभते व ध्वनि ज्ञान हिनस्त था लोके तस्माज ज्ञान विदो अधिका। जिस तरह नेत्रहीन व्यक्ति यानी सूरदास देखते हैं जगह जगह ठोकर खाता है, गड्ढा में गिर जाता है, दीवार से टकरा जाता है, ठीक उसी तरह जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसी तरह का ठोकर खाता हुआ कहां गिरेगा पता नहीं है। गुरु के अभाव में जीवन बेकार है, जीवन अधूरा है। जब तक गुरु नहीं तब तक आपका जीवन शुरू नहीं। जब गुरु का ज्ञान हो जाता है तब शास्त्र कहते हैं सर्वेषामेव लोकानां यथा सूर्य प्रकाशकः गुरु प्रकाश कस्त दुष्शिष्यानां बुद्धि दानतः। जिस तरह दिन में सूर्य प्रकाश करता है, रात्रि में चंद्रमा प्रकाश फैलाती है, घर में दीपक प्रकाश करता है, गुरु जो होते हैं शिष्य के अंदर में सारे विकारों को सारे दुर्गुणों को दूर करके अंदर में प्रकाश उदय कर देता है। ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय हो जाता है जिसके जीवन में गुरु होता है। इसलिए गुरु के बिना जीवन अधूरा है। कहा गंगा पापं शशि तापं दैन्य च कल्पतरु अक्षतः पापं तापं च दैन्य च हंति संतो महाशय। जिस तरह गंगा पाप को हरती है, शशि ताप को हरता है, कल्प वृक्ष दरिद्रता को हरती है, ठीक उसी तरह संत सदगुरु शिष्य के अंदर के सारे दुर्गुणों को सारे विकारों को दूर कर देते हैं। ऐसे को कहते हैं गुरु। गुरु नाम है ज्ञान का, सीख सीख ले सोए ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु शिष्य न को। गुरु नाम है ज्ञान का, जिसके पास ज्ञान है वही गुरु है। हमारे प्रमराध संत सदगुरु महाराज की वाणी में आया है मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य साधन करते नित्य सतचित जग में रहते दिन दिन अधिक विराग प्रेम स्व सत्संग करते दिल ज्ञान समझा बोध दे कुबुद्धि को हरते संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते मैं ही ये गुण धर जोई गुरु सोई सतचित मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। जो मुक्ति का मार्ग जानता है, निज प्रति साधन भजन करता है, जिसके अंदर में कोई तरह का विकार नहीं हो, वैसे गुरु को गुरु कहते हैं। जिसके अंदर कोई संशय नाम का चीज नहीं हो, ऐसे गुरु को गुरु कहते हैं। जीवन में यदि ऐसा गुरु नहीं मिले तो संत कबीर साहब पुनः कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। यदि जीवन में सच्चा गुरु नहीं मिला, जिसके अंदर में शिष्टाचार सच्चाचार का अभाव हो, ऐसे गुरु को संत कबीर साहब ने कहा त्याग देना चाहिए, देरी मत कीजिए त्यागने में। संत कबीर साहब की वाणी है झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, तजने में देरी मत कीजिए। द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार, बार बार भटकना पड़ेगा, शब्द का द्वार ने बता सका। ऐसे गुरु को कहा कबीर साहब ने त्याग देने के लिए।
दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु किए थे। 24 गुरु, एक गुरु मधुमक्खी को भी बनाए थे। दत्तात्रेय जी महाराज की वाणी में आया है, माछी मधुमेल है और कोई खाए, माछी मधुमेल है और कोई खाए, सिंह यदि धन संचय करे तो सियार हो जाए। कहने का मतलब है, जिस तरह मधुमक्खी अपने घर में, अपने छत्ता में मध को जमा करता है अपने लिए, लेकिन और कोई काट करके ले जाता है, कोई दूसरा कोई। यदि सिंह धन संचय करे तो सियार हो जाए। सिंह कहा है साधु को, यदि साधु धन जमा करे तो कहा सियार हो जाए। यानी साधु में गृहस्थ में कोई फर्क नहीं। तब तो गृहस्थ भी धन जमा करता है, साधु भी धन जमा करता है, क्या अंतर रहा? विचार कीजिए। साधु में गृहस्थ में कोई अंतर नहीं है। गृहस्थ जो होता है अपने लिए धन जमा करता है, साधु जो होता है परमार्थ के लिए धन जमा करता है। कहा सात संबद की मसी करो, लेखन सब बन रहा है, धरती सब कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। सारे धरती को, जंगल पर के जितने भी धरती पर जंगल हैं, सारे जंगल की लकड़ी को कलम बना लिया जाए, धरती को कागज बना लिया जाए, और संसार में 7 महासागर हैं, 7 महासागर के जल को स्याही बना लिया जाए, और गुरु का यदि गुणगान हम लिखना चाहेंगे और संभव है, कहा नहीं जाता है गुरु का ज्ञान का। देखिए जीवन, गुरु जिसके जीवन में गुरु मिल गया, जीवन कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। तो दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु किए थे। हमारे पहुंचे हुए संत स्वामी विवेकानंद जी हुए, जिन्होंने 50 गुरु किए थे। एक एक गुरु को पूछते थे क्या आपको परमात्मा से दर्शन हुआ है? तो जवाब आता है नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे जब आपको परमात्मा से दर्शन नहीं हुआ, हमको कैसे करवाइएगा दर्शन? त्याग देते थे। इस तरह से 49 गुरु को त्यागे। बड़ी चिंता हुआ स्वामी विवेकानंद जी को। रात में सोते थे, नींद नहीं पड़ता था, आंख से आंसू का धारा बहते थे, तकिया भीग जाता था। शिष्य देखते थे तकिया भिना हुआ, सोचते थे कहीं गुरुदेव के मुंह से पानी तो नहीं नींद में चलता है। एक दिन रात में देखा आंख से आंसू का धारा बह रहा है, और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा परमात्मा नहीं है, झूठा साधु महात्मा प्रचार करता है। परमात्मा है कहां? परमात्मा नहीं है। उनके मित्र के यहां एक महात्मा जी आए। महात्मा जी ने कहा कि मित्र, आज हमारे यहां एक साधु आ रहे हैं, आपको मैं निमंत्रण देने के लिए आ रहा हूं, आप आमंत्रित हैं, आइए हमारे यहां। कहा नहीं जाएंगे, साधु झूठा प्रचार करता है, भगवान कहीं नहीं है, स्पष्ट का परमात्मा नहीं है। कहा मित्र कम से कम आइए, एक तो भजन गाइएगा। बहुत कहने के बाद स्वामी विवेकानंद जी गया, एक भजन गाया। उनके यहां रामकृष्ण परमहंस जी महाराज आए थे। जैसे भजन गाया, आंख से आंसू का धारा बहने लगा। कहा नरेंद्र, बचपन का नाम था नरेंद्र। कहा नरेंद्र, इतना दिन से तुम कहां था? तुमको मैं बहुत दिन से खोज रहा था। कहा बाबा यह सब बात मुझे मत पढ़ाइए, आपके चंगुल में मैं आने वाला नहीं हूं। आप क्या सोचते मेरा चेला बन जाएगा? मैं आपका चेला बनने वाला नहीं हूं। मेरा भजन आपको अच्छा लगा तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं,
लेकिन यह जो सोचते मेरा चेला बन जाएगा, मैं आपका चेला बनने वाला नहीं हूं। कहा नरेंद्र सही पूछो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत इंतजार कर रहा था, बहुत दिन से तुमको खोज रहा था। नरेंद्र ने कहा महात्मा जी से, बाबा क्या परमात्मा को आप देखे हैं? जिसको साधु बनाते थे, गुरु बनाते थे, उसको पूछते थे क्या आप परमात्मा को देखे हैं? तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा नरेंद्र यदि सही पूछते हो तुम, जितना दूर में तुम हमसे गप करता है ना, उससे और नजदीक में मैं परमात्मा को देखता हूं। नरेंद्र ने कहा कि बाबा क्या हमको परमात्मा से दर्शन करवा दीजिएगा? कहा अवश्य करवा देंगे। नरेंद्र को भरोसा हुआ। कहा नरेंद्र एक बार तुम आंख बंद करो। आंख बंद किया, जैसे सर पर हाथ रखा रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, आत्मदृष्टि जग गया। उसको पता लग गया परमात्मा कैसा है, परमात्मा है कि नहीं है। कहा नरेंद्र आज दिन से तुम्हारा नाम नरेंद्र छोड़ करके मैं तुम्हारा नाम स्वामी विवेकानंद रखता हूं। स्वामी विवेकानंद रखे, जो कि आज देश विदेश में स्वामी विवेकानंद जी प्रचार प्रसार करते हैं। जो शिकागो शहर में उन्होंने जाकर प्रचार किया, इतने बड़े संत हुए स्वामी विवेकानंद जी। मात्र एक धोती और कुर्ता सर पर मुरेठा बांध करके प्रचार करते थे। जब गया वो शिकागो शहर में जब देखा विदेशी आदमी कि यह भारत का संत, जिसको कपड़ा पहनने का तरीका नहीं है, साधारण वेशभूषा है, क्या हम लोगों को ज्ञान देगा? इनको समय नहीं दे रहा था। बहुत कहने पर समय दिया, 5 मिनट उस पर भी कहा था जीरो पर बोलने के लिए। मैं आपको कई बार यह प्रश्न को समझाया। 50 गुरु में एक गुरु मात्र रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मिले। और जब इन्होंने प्रचार किया शिकागो शहर में, तो कहा रेस्पेक्टेड ब्रदर्स, रेस्पेक्टेड मदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आई हैव यू स्टैंड अप प्लीज अमेरिका। हे अमेरिका के माताओं बहनों कृपया मेरी ओर सुनिए। इतना ही कहा कि शिकागो वासी इतना खुशी हुआ कि बहुत जोरों से ताली बजी थी शिकागो में, और धन्यवाद दिया। कहा हे शिकागो वासियों, दिस वर्ल्ड कैन फ्रॉम द जीरो एंड एट लास्ट इवॉल्व इनटू द जीरो। यह संसार जीरो से बना है और जीरो में ही आकर समा गया है। इतना ही कहा, एक माता उठ करके कहती है स्वामी जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। कहा सुनो मैं साधु हूँ, तुम शादी करना क्यों चाहती है? कहा मैं